तो ये सवाल आया है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन और टाइम ट्रेवल में क्या फ़र्क है, किस तरह का फ़र्क है। तो हम ये कहेंगे कि कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में व्यक्ति उतरता है तो वो करता क्या है, वो वही करता है जो जिसको हम लोग आजकल, साइंस का ज़माना है, खूब फिक्शन, साइंस फिक्शन अपने आपने देखी है, कहानियाँ सुनी हैं। तो वो फिल्में जिस तरह से टाइम ट्रेवल के बारे में बताती हैं कि आप भविष्य में जाते हैं, आप पीछे जाते हैं, हज़ारों साल पीछे जा सकते हैं। कई फिल्में बनी हैं जिसमें ये दिखाया गया कि व्यक्ति पीछे चला गया, कोई एक जगह पे पहुँचे, कुछ ऐसी बात हुई और व्यक्ति पीछे ट्रांसमिट हो गया, चला गया 1000 साल पीछे, 10,000 साल पीछे। ऐसी कहानियाँ हमने फिल्मों में देखी हैं। तो लेकिन ये धारणा तो ठीक है, धारणा में कोई गलती नहीं है इसमें। ऐसे ही आप भविष्य में जा सकते हैं, इसी को टाइम ट्रेवल कहते हैं। और साइंस में आजकल लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से भूत या भविष्य में जाने का कोई रास्ता निकल जाए। तो ठीक है, अगर कोई यंत्र ऐसा ले जाने में सक्षम होता होगा तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन क्या हम जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, जब हम किसी को पूर्व जन्मों में लेकर जाते हैं, तो क्या हम उसको टाइम ट्रेवल नहीं करा रहे हैं? हम टाइम ट्रेवल ही करा रहे हैं। जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो जिस तरह का टाइम ट्रेवल के लिए माध्यम सोचते होंगे, उससे थोड़ा अलग है ये। इसमें कोई माध्यम नहीं है, कोई अपने पास अलग से कोई यंत्र नहीं है। हाँ, इसमें आप ही अपने भीतर जाते हैं, अपने ही भीतर छिपी हुई उन यादों को पहचानते हैं, जाकर देखते हैं। अगर ये पूछा जाए कि धरती पर 1000 साल पहले मौसम कैसा होगा, कैसा रहा होगा, तो वैज्ञानिक क्या ड्रिलिंग करते हैं, अंटार्कटिका में जाके वहाँ पर ड्रिल करते हैं कि भाई ये 1000 साल पहले की क्या ज़मीन की स्थिति थी उसको देखें, और वहाँ से नीचे से वो मटेरियल निकाल के उसको टेस्ट करते हैं और एक अंदाज़ा लगाते हैं कि 1000 साल पहले इस तरह का मौसम रहा होगा पृथ्वी के अंदर। बाकी जगहों पे भी इसी तरह का टेस्ट वो करते हैं। पेड़ पौधों के उम्र के बारे में पता लगाना है तो भी इसी तरह की प्रक्रिया होती है कि पेड़ों को काटने के बाद उसके अंदर जो रोल्स होते हैं, जिस तरह की नक्काशी उसके अंदर दिखाई देती है, उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये भीतरी बात है, ऐसे ही है। ऐसे ही जैसे आप ज़मीन को खोद के उसके अंदर से मटेरियल निकाल के, उसके ज़मीन की मिट्टी निकाल के 1000 साल पहले क्या था, किस तरह का क्लाइमेट था, मौसम कैसा था, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आप अपने भीतर उतरते हैं और अपने भीतर दबी छुपी उन जानकारियों को, जो हज़ारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले, 100 साल पहले वो जो जानकारी आपके भीतर थी, जो अंदर चली गई है, उसे आप वहाँ पहुँचकर उसे देखते हैं। बस यही है। तो ये एक तरह का टाइम ट्रेवल ही है। आप जब पीछे जाते हैं, और बहुत बार तो ऐसा भी हुआ कि हमने जिनको पीछे भेजा है वो कहीं सिर्फ 100-200 साल, 300 साल पीछे नहीं गए हैं। हमने ऐसे भी लोग पाए हैं जो 4000 साल पीछे गए हैं और उस समय का विवरण उन्होंने दिया है कि वो क्या देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं। एक ने तो ठीक कृष्ण के जाने के 100 साल बाद वृंदावन के इलाके में जन्म लिया था, और उनका जो देखने का ढंग था वो बिल्कुल अलग था कि कृष्ण अभी 100 साल हुआ है गए हैं और आसपास का वातावरण कैसा है। तो वो उस जगह पे पहुंच पाए, वो मेमोरी उनकी जो थी, उस मेमोरी को उन्होंने देखा। अब देखिए, वो मेमोरी उनको मिली है अपने भीतर जाके, ड्रिल किया गया एक तरह का, वो भी ड्रिलिंग है। आप अपने भीतर मेमोरी को झांक रहे हैं, जा रहे हैं अंदर। तो टाइम ट्रेवल तो है, मशीन नहीं है। आप अपने भीतर खुद ही ये ट्रेवल करते हैं, और ये होता है, ये संभव कैसे होता है? ये होता है हिप्नोसिस के जरिए। हिप्नोसिस के जरिए आपको बाहरी दुनिया से काट दिया जाता है। आप बाहरी वातावरण से थोड़ा सा आप उससे एक तरह से अलग हो जाते हैं और अपने भीतर उतर जाते हैं। और जब आप अपने भीतर उतर जाते हैं तो आप देखते हैं कि अंदर की मेमोरी क्या है। अच्छा, एक चीज़ और है, टाइम ट्रेवल अगर आप करेंगे, आप सोचते हैं कि आप पीछे जाएंगे, तो आप कहाँ जाएंगे आपको नहीं पता। रेंडमली आप कहीं भी चले जाएंगे। हो सकता है आप 100 साल पहले जाएं, जो धारणा है उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तो मुझे नहीं पता कि अभी कितना इसमें साइंस ने रिसर्च किया है कि कहाँ तक पहुँचे हैं टाइम ट्रेवल को लेकर, लेकिन जो धारणाएँ हैं, एक थ्योरी है कि ऐसी बात हो सकती है। उस थ्योरी के तहत आप अगर पास्ट लाइफ में जाते हैं, आप बिल्कुल नहीं जानते कि आप कितने पीछे जाएंगे, 100 साल पीछे जाएंगे, 200 साल पीछे जाएंगे, 500 साल पीछे जाएंगे, नहीं मालूम। लेकिन आप यहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप एक सवाल करते हैं,
आपके भीतर एक सवाल होता है, सवाल ये आप करते हैं कि मुझे ये चीज़ें जानना है, मेरे साथ ऐसी परिस्थिति क्यों है, मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों हुई, ये वाली घटना मेरे साथ क्यों हो रही है, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें वर्तमान जीवन में क्यों पाता हूँ। ये आपने एक सवाल तय किया, माने आपने एक टाइम फ्रेम बना दिया, आपको अब यहाँ जाना है, तो अब आप उसी जीवन में जाएंगे, उसी जन्म में जाकर उसी मेमोरी को देखेंगे जिस मेमोरी का संबंध आपके इस सवाल से हो। तो यहाँ रैंडम नहीं है, यहाँ आपने एक सवाल तय किया और उस सवाल का उत्तर जिस जगह पे है उस जगह पे आपको ये मेमोरी आपकी उस जगह की खुलेगी। आप हिप्नोसिस के जरिए वहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान जाते हैं। तो टाइम ट्रेवल तो हो गया आपका एक तरह से, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि यही तरीके से बहुत लोग सवाल पूछे हैं और चूंकि बात निकल गई है तो मैं कह दूं, बहुत लोग सवाल करते हैं कि क्या हम लोग भविष्य को देख सकते हैं। तो हाँ, जिस तरीके से, जिस माध्यम से आप पीछे जा सकते हैं, जिस तरीके से आप पीछे देख सकते हैं, उसी तरीके से आप सामने भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं, भविष्य को भी देख सकते हैं। तो हाँ, ये संभव है कि भविष्य को देखा जा सके, हिप्नोसिस के जरिए ये संभव होता है। और अभी तक बहुत ज़्यादा इस पर बहुत काम नहीं हुआ है, जितना काम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर हुआ है इतना काम इसके ऊपर अभी नहीं हुआ है। कुछ काम चल रहा है, कहिए कि अभी थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है इस दिशा में। लेकिन ये देखा गया है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तरह ही आप प्रोग्रेशन देख सकते हैं, आप भविष्य को देख सकते हैं, और वो देखा भी गया है लोगों के द्वारा। और एक्सपीरियंस कैसा होता है तो मुझे तो ये नहीं मालूम कि टाइम ट्रेवल वाले का एक्सपीरियंस कैसा होगा, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके लोग आते हैं तो वो जो एक्सपीरियंस होता है उनको उस समय में जाने का, वो दृश्य देखने का, वो कुछ अलग ही उसका एक वो होता है, इफेक्ट होता है। आप सोचिए कि आप अगर 100 साल पहले के किसी दृश्य में गए तो आप कैसा अनुभव करेंगे, कैसा लगेगा, और 1000 साल पहले गए तो कैसा लगेगा। तो बस वो थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस उस तरह का पास्ट लाइफ रिग्रेशन से निकलने के बाद लोगों को होता है और वो उसका मज़ा भी लेते हैं। तो टाइम ट्रेवल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी टाइम ट्रेवलिंग ही है, और मज़ा लेना है तो लीजिए। कभी इसका मज़ा तो सबको लेना चाहिए, लेकिन जिनके अंदर सवाल हैं, जिनकी समस्याएं हैं, उनको काफ़ी समाधान इसमें मिलता है। सवाल इंटरेस्टिंग लगा इसलिए हम लोगों ने ये सवाल ले लिया, और कुछ अलग टाइप का सवाल था। तो आप लोग सवाल करते रहेंगे, हम लोग जवाब देते रहेंगे, किस्से कहानियाँ और भी हैं जिस पे हम लोग बात करते रहेंगे। तो आज के इस प्रश्न का यहीं तक उत्तर देते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए आजकल हम लोग कोशिश कर रहे हैं छोटा छोटा बनाएं। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ, वो बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए, तभी आपको पता चलेगा कि हमने आज कौन सा वीडियो डाला है। ठीक है, तो नमस्कार।